लाहौरी मुर्ग छोले तो आपने बहुत खाए होंगे और अक्सर खाते भी होंगे क्योंकि लोग सुबह के नाश्ते में अक्सर नान चने खाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुकद्दस, वेलकम करती हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग मोड्स में। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो है जी लाहौरी मुर्ग छोले। लाहौर के बहुत ही ज़्यादा मशहूर मुर्ग छोले की आज की हमारी रेसिपी है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। आज मैं आपको लाहौरी मुर्ग छोले बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आप बाजार जैसे यानी कि होटलों जैसे मुर्ग छोले अपने घर पे बना सकते हैं। लाहौरी मुर्ग छोले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए थे 1.5 कप वाइट वाले चने। चनों को मैंने हाफ टी स्पून मीठा सोडा और 1 टीस्पून नमक डाल के और गर्म पानी डाल के मैंने इनको 5 से 6 घंटे के लिए भगो के रख दिया था। अब हमने क्या करना है कि हमने जो चने हैं इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और ये वाला पानी हमने निकाल देना है। और फिर हमने यहाँ पे एक लिया है जी प्रेशर कुकर। अब हम जो चने हैं मैंने इनको अच्छे तरीके से धो लिया है। पहले वाला जो पानी था जिसमें हमने चने भगो के रखे थे नमक डाल के मीठा सोडा डाल के, वो मैंने निकाल दिए, अच्छे तरीके से धो लिया है। तो अब हम एक प्रेशर कुकर में मैंने डाले हैं चने। अब मैंने इसमें डाली है हाफ कप मैंने ली थी मसूर की दाल जो रेड कलर की होती है, वो वाली मैंने मसूर की दाल ली थी हाफ कप। इससे ये होगा, भगो के मैंने डाली साफ करके धो के, इससे ये होगा कि जो ग्रेवी है चनों की वो गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। होटलों वाले भी यही यूज़ करते हैं। अब हम इसमें एक बाउल भर के पानी का डालेंगे और 10 मिनट के लिए हमने इसको बॉयल करना है, प्रेशर लगाना है। तो दाल की माश का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, इससे ये होगा कि जो ग्रेवी है वो गाढ़ी गाढ़ी तैयार होगी। अब हम इसको बंद करते हैं प्रेशर कुकर को और 10 मिनट के लिए हमने चनों को बॉयल करना है। अब हम यहाँ पे एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे तकरीबन हाफ कप, ये मेरे पास घी का, ऑयल नहीं डाल रही मैं, यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हम इसमें घी अच्छी तरीके से साफ करके डालेंगे इसको। अ, अब हम घी को गरम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो घी है वो गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे मैंने लिए थे 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज को चॉप कर लिया था, वो इसमें डाले हैं और अब हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारे जो प्याज हैं ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी से ये होगा कि जो प्याज हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे तरीके से और जो ग्रेवी है उसमें प्याज वगैरह बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। एक गाढ़ी गाढ़ी हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार होगी। अब हम इसको कवर करते हैं और इतना हम इसको पकाते हैं कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको पकाया है और ये पानी जो है प्याज का वो खुश्क हो गया है। अब हम इसको, जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है उसको भी हम अच्छे तरीके से इस तरीके से खुश्क कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है चिकन हाफ केजी, ये हम इसमें डालेंगे। और अब हमने चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है जब तक चिकन का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। इस तरह से घी और प्याज के साथ पहले हमने चिकन को फ्राई करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अब हमने अच्छे तरीके से चिकन की 5 से 6 मिनट के लिए भुनाई करनी है ताकि जो चिकन है इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए घी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन का जो कलर है वो चेंज हो गया है। 5 से 6 मिनट मैंने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई की थी ताकि इसके अंदर स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, ये मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हम इसमें डालेंगे और 1 मिनट के लिए हमने इसको भी चिकन के साथ फ्राई करना है। तो हमने 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को भी फ्राई करना है।
अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे मैंने लिए थे 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था वो इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे आपने टमाटर का पेस्ट ही डालना है, इससे जो ग्रेवी है वो गाढ़ी-गाढ़ी बनेगी, ग्रेवी में प्याज़ और टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए। तो अब हम इसको भी फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका भी कच्चापन जो टमाटर का है वो भी दूर हो जाए। अब हम इसमें नमक डालेंगे, तकरीबन मैंने डाला है 1 टेबलस्पून। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, ये मैंने यहाँ पे डाला है हाफ टी स्पून। अब हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा मैंने यहाँ पे लिया है वो डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने डाला है, और 1 टीस्पून ही मैंने डाला है यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर। और ये मेरे पास है एक चिकन क्यूब, ये मैंने डाली है। होटलों वाले यही यूज़ करते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। चिकन क्यूब मैंने कनौर की ली है, और इसको करेंगे हम मिक्स। अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी लगा के मसाले की करनी है अच्छे तरीके से बुनाई। ये देखें, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हमने मसाले की बुनाई करनी है। अब हम यहाँ पे डालेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्च नहीं, काली मिर्च का पाउडर, ये हम डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून, और इसको भी हम मिक्स करेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमारे जो चिकन है उसकी बुनाई अच्छे तरीके से हो गई है। देखें, कोई प्याज वगैरह बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा इसमें। अब हम इसमें जो हमने चने बॉयल किए थे वो इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में 10 मिनट सिर्फ चने लगाए थे। अगर ज़्यादा आपने इनको नहीं बॉयल करना, खड़े खड़े चने अच्छे लगते हैं। ये देखें, इस तरीके से अब हमने इसको मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। ये देखिए, 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया। अब हमने इसको करना है मिक्स, और अब हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना है। तो अब हम इसको कवर करते हैं और 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, और हमारे जो चने हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुके हैं। ये देखें, बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है, और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए, कितनी खूबसूरत इसकी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी तैयार हुई है। तो जिस पानी में आपने चने बॉयल करने हैं वही पानी आपने इसके अंदर डालना है। अगर वो कम हो तो आप और भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हमने इसमें डालनी है हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने कुछ कटिंग करके डाली है, और कुछ मैं साबुत डाल रही हूँ मिर्चें। और यहाँ पे हम हाफ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर, और इसको हम करेंगे मिक्स। अब हमने क्या करना है कि हमने जो चनों के ऊपर घी होता है, तरी जिसको कहते हैं, वो हमने किस तरीके से लानी है। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने तरी किस तरीके से लानी है। तो यहाँ पे हमारे जो डन हो चुके हैं चने, बिल्कुल रेडी हैं। अब हमने क्या करना है, तरी लाने के लिए हमने इनको कवर करना है 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे, बिल्कुल जैसे हम दम लगाते हैं इस तरह से हमने इसको कवर करना है, और हमने 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगाना है। तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो घी था, तरी थी, वो सारी ऊपर आ चुकी है। तो हमारे चने जो बिल्कुल रेडी हैं, अब हम इनको डिश आउट करते हैं। तो लीजिए, हमारे बहुत ही मज़ेदार से लाहौरी छोले, मुर्ग छोले बिल्कुल तैयार है। नान के साथ खाएं, खमीरी रोटी के साथ खाएं। इस तरीके से आप चने बनाएंगे तो बिल्कुल बाजार जैसे चने बनेंगे। अगर आपको हमारी मुर्ग छोले की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप भी अपने घर में बनाएं मुर्ग छोले, बहुत ही आसान रेसिपी है।
इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।